कुछ दिन पहले जब मैं अपनी बहनों को स्कूल छोड़कर वापस आ रहा था तो मैंने देखा एक बच्ची जिसने अपने पाँव शापर से कवर किए हुए हैं। तो मैं रुका, उस बच्ची के पास आया और पूछा कि बेटा आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो। तो उस नन्ही शहजादी ने बताया कि मैं 8वीं जमात सरकारी स्कूल में पढ़ती हूँ। तो मैंने पूछा बेटा ये पाँव पे शापर क्यों लगाए हुए हैं। नन्ही गुड़िया ने बताया कि असल में मेरे अब्बू गरीब हैं। टीचर ने कहा कि कल आपने जुराबें पहन कर आनी है, तो मेरे पास जुराबें तो ना थीं, इसलिए मैंने अपने पाँव शापर से ढक लिए। यकीन करें यही जुमला सुनकर मेरे पाँव से ज़मीन निकल गई। अल्लाह की कसम मुझे बेइंतहा रोना आ रहा था। ए अल्लाह ये बेचारे किस कर्ब से गुजर रहे हैं। तो मैंने पूछा कि बेटा आपके बाबा क्या करते हैं। वो बेचारी बोली बाबा मजदूरी करते हैं, आजकल इतनी महंगाई है बाबा घर के अखराजात भी पूरे नहीं कर सकते। मैंने पूछा बेटा आपके और बहन भाई हैं। तो उसने कहा कि जी हम 2 बहनें और 1 भाई हैं, बाकी सब मेरे से छोटे हैं। अफसोस इस बात का है कि हमारी गरीब आवाम महंगाई में पिस रही है और सियासी जमातों के सपोर्टर हैं जहां हक का साथ देना चाहिए वहां कोई गम सुनने वाला नहीं है। कुल मिलाकर बात सिर्फ एक ही है, जब तक हमारे और नाअहल हुक्मरान हुकूमत करेंगे और आवाम का पैसा खाएंगे तो किसी तक उनका हक पूरा नहीं पहुंच सकेगा। उनको बरोज़े क़यामत इसका जवाबदेह होना पड़ेगा। अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह खिलाफत का काम करके अपने घर आए और आराम करने के लिए लेटे ही थे कि बीवी ने गमगीन लहजे में कहा अमीरुल मोमिनीन अगले हफ्ते ईद आ रही है, बच्चा नई पोशाक के लिए बहुत बेचैन है, अभी रोते हुए सोया है। हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि तुम्हें तो मालूम है कि मुझे माहवार 100 दिरहम मिलते हैं जिनसे मामुश्किल घर के अखराजात पूरे होते हैं। वो तो मैं समझती हूँ, आप बैतुल माल से कर्ज ले लें। हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ ने फरमाया बैतुल माल तो सिर्फ गरीबों, यतीमों, फ़कीरों का हक है, मैं तो सिर्फ उनका अमीन हूँ। बीवी बोली बेशक मेरे सरताज आपकी बात सच है, मगर बच्चा तो ना समझ है, उसके आंसू नहीं देखे जाते। हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ बोले तुम्हारे पास कोई चीज़ मौजूद है तो उसे फ़रोख्त कर दो, इससे बच्चे की खुशी पूरी हो जाएगी। बीवी बोली अमीरुल मोमिनीन मेरे तमाम ज़ेवरात आपने बैतुल माल में जमा करा दिए हैं, बल्कि मेरा कीमती हार भी जो मेरे वालिद ने मुझे तोहफे में दिया था आपने वो भी जमा करवा दिया है। अब तो मेरे पास आपकी मोहब्बत के सिवा कुछ भी नहीं। अमीरुल मोमिनीन ने सर झुका लिया, बड़ी देर तक सोचते रहे, अपने माजी में झांकने लगे। वो बचपन, जवानी, खुशपोशी, नफासत जो लिबास एक बार पहना दो दोबारा पहनने का मौका ना मिला, जिस रास्ते से गुजरते हुए खुशबू से मुअत्तर हो जाता, ये सोचते सोचते आंखों में आंसू जारी हो गए। बीवी ने अपने हर दिल अजीज़ शोहर की आंखों में आंसू देखे तो कहने लगी मुझे माफ़ कर दें, मेरी वजह से आप परेशान हो गए हैं। फरमाया कोई बात नहीं। फिर हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ ने बैतुल माल के निगरान के लिए ख़त लिखकर अपने मुलाजिम को दिया और फरमाया अभी जाओ ख़त निगरान को दे आओ। इसमें लिखा था मुझे 1 माह की तनख्वाह पेशगी भिजवा दो। मुलाजिम ने जवाबी ख़त अमीरुल मोमिनीन को दिया जिसमें लिखा था ए खलीफातुल मुस्लिमीन आपके हुक्म की तकमील सर आँखों पर, लेकिन क्या आपको मालूम है कि आप 1 माह ज़िंदा रह सकते हैं। जब ये सब आपको मालूम नहीं तो क्यों आप गरीबों के माल की हक तलफी अपनी पेशगी गर्दन पर रखते हैं। आपने जवाब पढ़ा तो रोने लगे। फरमाया निगरान ने मुझे हलाकत से बचा लिया। अगले हफ्ते दमिश्क के लोगों ने देखा उमरा के बच्चे नए हसीन कपड़े पहनकर ईदगाह जा रहे थे, मगर अमीरुल मोमिनीन के बच्चे पुराने धुले हुए कपड़ों में मलबूस अपने वालिद का हाथ पकड़े ईदगाह जा रहे थे। बच्चों के चेहरे चांद की तरह चमक रहे थे, क्योंकि आज उनकी नज़र फ़ानी दुनिया के वक्ती खुशी पर नहीं बल्कि जन्नत की अबदी तमन्ना के एहसास ने उन्हें सरशार कर रखा था। और आज के दौर की हुकूमत का तो अल्लाह ही हाफिज़ है। आप सब दोस्तों से गुजारिश है कि
کہ ایسے لوگوں کی مدد کیا کریں، ان کی بھی ضروریات ہوتی ہیں۔ کوشش کریں اپنی فضول خرچی کم کر کے ایسے لوگوں کا سہارا بنیں۔ یہ لوگ بھی ہمارے بھائی ہیں، بے شک ہمارا ان کے ساتھ خونی رشتہ نہیں، لیکن انسانیت کا رشتہ ضرور ہے۔ ہمیں ایسے لوگوں کا سوچنا چاہیے۔ ہم اکثر کہتے ہیں نا کہ اس پرچم کے سائے تلے ہم ایک ہیں، تو آج وقت ہے خود کو ثابت کرنے کا، کیونکہ سانجھی اپنی خوشیاں اور غم ایک ہیں، ہم ایک ہیں، تو کیوں نہ ہم ان کے غم کو سانجھا جانیں، غم بانٹیں ان کا، آج ان کو اس مشکل وقت میں ان کا ساتھ دیں اور ان کو بھی زندگی جینے کا حق دیں۔